जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉपिक नंबर 2 को पढ़ेंगे। वो है इम्पोर्टेंट डेज, और काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज हैं, बट आपको स्टैटिक वे से जो हैं वो आज इसमें हम देखेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक के इम्पोर्टेंट डेज। तो ये पार्ट 1 है इम्पोर्टेंट डेज का, और टॉपिक नंबर 2 है। इससे पहले मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट करा चुका हूँ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम सारे सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज इसमें जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया, क्लास नंबर 2 है स्टैटिक जीके की, और इम्पोर्टेंट डेज जो कई पार्ट में होगा, 3-4 पार्ट में, तो उसका पार्ट 1 है। और ये आने वाले आपके एग्ज़ाम लेखपाल हुआ, ग्रुप डी हुआ, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम के लिए। अब हम ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस क्लास को करने से पहले आप जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा जीएस की कैसे नोट्स बनानी चाहिए, क्या चीज़ें हम गलती करते हैं, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। तो गाइडेंस मोटिवेशन नेम से प्लेलिस्ट आप उसमें विजिट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जनवरी के देखेंगे, आपको बस समझना है सीधे। तो जनवरी के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया है क्या, आपको कैसे याद रखना है, आपको देखना है। सबसे पहले दिया है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस है, इसे एनआरआई डे भी कहते हैं। 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। 15 को आर्मी डे होता है। आप ऐसे याद करो, अपने मन में दोहराओ कि 9 को क्या, भारतीय प्रवासी दिवस, इसे एनआरआई डे बोले। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी को आर्मी डे हो गया, 30 जनवरी को क्या हुआ, शहीद दिवस हो गया, और 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग, क्योंकि गांधी जी से संबंधित है ना 30 जनवरी तक। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग जो होता है, लेप्रोसी डे, वो हो गया 30 जनवरी को। तो ये हो गया। अब इनमें जिसको मैंने रेड पेन से ये इम्पोर्टेंट किया हुआ है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जनरली तो ये सबको पता है, जो कुछ नए हैं एग्ज़ाम में नए ही आते हैं वही कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसको देख करेंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे एनआरआई डे कहते हैं, 9 जनवरी को होता है। ओके, दूसरे पर है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। ये मैंने इस तरीके से मार्क किया हुआ है ना, ये इन लाइन को आपको दिमाग में याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब होगा। आप क्या बोलोगे, 10 जनवरी को। अगर जब आपने वर्ल्ड हिंदी डे सुना तो आपको दिमाग में आएगा नहीं, वर्ल्ड लाफ्टर डे भी 10 जनवरी को होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन जो नए से होते हैं ना क्वेश्चन, वहाँ से ज़्यादा फंस सकता है। ये तो सभी को पता है 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे है। ठीक है, तो ये सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे कि वर्ल्ड हिंदी डे आपने पढ़ा, वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को लाफ्टर डे भी हो रहा है आपका। ठीक है, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है। तो आपके दिमाग में ये तो नेशनल यूथ डे है। इंटरनेशनल यूथ डे कब होगा, उठना चाहिए सवाल, वो नहीं कि इम्पोर्टेंट है उठना चाहिए कि वो इंटरनेशनल यूथ डे कब होगा। तो आपको दिखाई देगा इंटरनेशनल यूथ डे क्या, 12 इंटरनेशनल यूथ डे क्या होगा, 12 अगस्त को हो जाएगा, 7 महीने बाद। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी डे हो गया। ऐसे आर्मी डे 15 जनवरी को है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को। नेशनल टूरिज्म डे, अब देखो वैसे तो इम्पोर्टेंट ये है वर्ल्ड टूरिज्म डे जो 27 सितंबर को होता है, बट नेशनल टूरिज्म डे भी अब पूछ सकता है क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल को टफ करना चाह रहा था। तो ध्यान रखना, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी होता है। ठीक है, शहीद दिवस, अब देखो जैसे कि आपको पता है कि शहीद दिवस 30 जनवरी को होते हैं, सबको पता है, बट एक 23 जनवरी की तारीख भी याद रख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। ठीक है, 30 जनवरी गांधी जी से संबंधित है तो शहीद दिवस हो रहा है, और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी है, लेप्रोसी डे। अब थोड़ा किसी महापुरुष की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ना ही उनका अपमान कर, या गांधी जी देखो डंड लाठी लेके चलते थे ना, तो ऐसा मान लो कि कुष्ठ रोग था उन्हें, इसीलिए कुष्ठ रोग भी 30 जनवरी को। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं।
तो 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस हो गया, वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी हो गई, शहीद दिवस 30 जनवरी को हो गया। अब ये है इम्पोर्टेंट, जिसको मैंने ग्रीन से किया हुआ, ये पेपर में पूछ सकता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आपके दिमाग में उठना चाहिए क्या भाई, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जब 24 जनवरी को है तो इंटरनेशनल रोल वाला क्या होगा, इंटरनेशनल वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ उठना चाहिए, वो होगा 11 अक्टूबर को। साथ के साथ कंपेयर करके हम पढ़ते रहेंगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड टूरिज्म 27 सितंबर मैंने आपको बता दिया। नेशनल हिंदी डे क्या होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी डे क्या होगा 14 सितंबर को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों। ऐसे ही वर्ल्ड नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, और वर्ल्ड या इंटरनेशनल यूथ डे कब होगा, 12 अगस्त को हो जाएगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, 24 जनवरी को, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे अभी हमने पढ़ा 11 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखो ये जनवरी का हमने पूरा कर लिया, इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और जिस पर मैंने ग्रीन से टिक किया वो तो अच्छे से आपको पढ़ना ही है, और जिस पर रेड से किया है वो रेड से मार्क लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मतलब ये है कि ये नए हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल लेवल को बढ़ाने के लिए, बाकी तो आपको याद ही होंगे, तो ठीक है। इसमें जनवरी फरवरी मार्च ही करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता रिवीजन करना। आज इस क्लास को ले लोगे, अगर जब भी दूसरी क्लास लो तो पूरा नॉलेज रिवीजन करना, लिख कर याद करना। अब देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं करूँ 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी डे, इंडियन डायरी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे हो गया। 12 जनवरी को क्या होगा, नेशनल यूथ डे हो गया, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। 15 जनवरी को आर्मी डे हो गया। 15 के बाद मैं कहूँ 25 जनवरी को वोटर डे हो गया। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी हो गया। 30 जनवरी को शहीद दिवस हो गया, और 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस हो गया। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हो गई। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया। ऐसे 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो गया, ठीक है। लाफ्टर डे भी 10 जनवरी को ही होता है, कि हमारी हिंदी के ऊपर सब हंस रहे हैं कि हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे याद रख लो, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको याद रखना है, मेमोराइज करो चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और जैसे कि आपको पता है 10 जनवरी को हिंदी डे था, तो वर्ल्ड और नेशनल या इंडिया वाला कब होगा, 14 सितंबर को। तो ऐसे ऐसे मेमोराइज करके याद रखो। तो ये हमने जनवरी के अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब देखते हैं फरवरी के। फरवरी में ज़्यादा है नहीं, मगर हम देख लेते हैं। अब फरवरी के देखते हैं। तो फरवरी में जो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, पर जिस पर ग्रीन से टिक किया होता है अच्छे से करना है, क्योंकि नया है, कुछ पूछ सकता है। देखो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी आपको पता ही है, ठीक है। और नेशनल साइंस डे ये आपको मैं कहता हूँ पता ही होगा, बट पूछ क्या सकता है, वो इससे पूछ सकता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि, वो थे 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और सेंट्रल एक्साइज डे तो बोलते केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 24 जनवरी को, तो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, और सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। उसके बाद ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही है, अगर आप इनको बार बार कर लोगे आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये वर्ल्ड कैंसर डे आपने 4 फरवरी पढ़ लिया, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे हो गया। आपने 28 फरवरी पढ़ा, नेशनल साइंस डे हो गया। उसके बाद आपको वेटलैंड डे याद रखना है, 2 फरवरी वेटलैंड डे हो गया। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी हो गया, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी हो गया। और ये तो आपको याद रखने। अब बचता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये दिया ना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है 20 फरवरी। इनको भी आप याद रख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन फरवरी के मुझसे नहीं पूछने का है, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे याद रखोगे, कैसे आप बोलोगे 4 फरवरी को क्या, 4 के बाद 28 फरवरी को क्या, आप बोलोगे 20 फरवरी को नेशनल वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है,
24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे है, वेटलैंड डे तो 2 फरवरी हो गया। तो इस तरीके से आप दोहराते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार मार्च के भी पूरे हो गए। अब आ जाते हैं फरवरी के पूरे हो गए। अब देखते हैं मार्च के। ठीक है, तो मार्च में भी थोड़ी ज़्यादा ही है जनवरी की तरह, बट इतने भी कठिन नहीं है जो हम याद ना कर सकें। ठीक है, देखो सबसे पहले देते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है। या 8 मार्च आप सभी को पता ही है इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। और 8 मार्च को ही ये देखिए मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल वुमेंस डे ये सबको पता ही रहता है। तो 8 मार्च वर्ल्ड विश्व साक्षरता दिवस भी 8 मार्च को होता है। याद रख लेना कि महिलाओं को साक्षर करना चाह रहे हैं, ऐसे ट्रिक्स बना लेना। विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना 15 मार्च को। और आपको पूछो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे एक बार और देख लेते हैं हम मार्च के। मार्च में क्या बोला, 1 मार्च आपको याद आना चाहिए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है। ठीक है, और इसमें 24 मार्च क्या होगा, वर्ल्ड टीबी डे इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बता दे रहा हूँ, वैसे सारे ही पढ़ने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट ही है। देखो 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, आप जीरो आ गया ना इसमें तो जीरो से याद रख लेना, जीरो का मतलब पास में ही है तो 1 तारीख याद आ जाएगी, 1 मार्च कर लेना। इंटरनेशनल वुमेंस डे सभी को पता ही है, समझ रहे हो। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को है तो महिलाओं को साक्षर करना चाह रहे हैं तो इसे याद रखना। विश्व साक्षरता दिवस भी 8 मार्च को है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को होता है। तो आपको दिमाग में पूछिए इंटरनेशनल मतलब नेशनल कंज्यूमर राइट डे क्या होगा, 24 दिसंबर हो जाएगा। वर्ल्ड ये इम्पोर्टेंट है। ओके, वर्ल्ड टीबी डे कब होगा, वर्ल्ड टीबी डे आपका याद रखना 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है। और 24 फरवरी को क्या था, सेंट्रल एक्सरसाइज डे था। वर्ल्ड वाटर डे, अब आ जाते हैं इस पर, इतिहास तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इस पर, इसमें क्या है देखो 22 मार्च को क्या वर्ल्ड वाटर डे और 21 मार्च को क्या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। अब देखो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के द्वारा ही तो पानी आता है, बादलों को खींचते हैं जो भी थे। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को वाटर डे, 21 मार्च को फॉरेस्ट डे। 23 मार्च को क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजिकल हिंदी में बोलते हैं मौसम विज्ञान। अब देखो वन भी हो गए हमारे पास, वाटर भी हो गया, तो मौसम बदलेगा ना तो मौसम विज्ञान 23 मार्च को वही इसमें है। और एक वाइल्ड लाइफ होता है, वाइल्ड लाइफ 3 मार्च को होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे। और होम्योपैथी डे 10 मार्च को दे रखा है, 10 मार्च को होम्योपैथी डे। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। बार बार रिवीजन करोगे सारी याद हो जाएंगी, कुछ भी चूकने वाला नहीं है। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपिक हो जाता है हमारा ख़त्म। आप लोगों से बस एक हाथ जोड़ कर गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद को जिसको लगता है उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग अप्रिसिएट करोगे मेरी मेहनत तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप भी सब फील करो, आपको कुछ भी ऐसा कार्य करते मन लगा दिल लगाकर उस कुछ को अप्रिसिएट ही ना करें, उसको शाबाशी ही ना दें, तो आपको कैसा फील होगा, सेम वैसा ही फील हो मुझे हो रहा है। क्योंकि मैं स्टडी की वीडियो तो काफ़ी डाल रहा हूँ, लोग देख नहीं रहे, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं पूरा करा दूँ, बट मेरी कोशिश है जितना मुझे आता है आपको सारा झोंक दूँगा। कुछ मैं मेहनत करूँ, कुछ आप हम सक्सेस हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।